हिस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इतिहास पढ़ के ही हम जान पाते हैं कि क्या गलतियां हुई थी, क्या महान कार्य हुए थे। और इतिहास को तब तक आप समझ नहीं पाएंगे जब तक आपको समझ नहीं आएगा अंतर बीसी एडी और बीसीई सीई का। और एक्चुअली आज के समय पूरे एकेडमिक वर्ल्ड में ना यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या अब समय आ चुका है कि हम बीसी एडी को बिल्कुल यूज करना ही बंद कर दें और कंप्लीटली स्विच ओवर कर लें टू बीसीई सीई। थोड़ा सा ना बिल्कुल मैं कहूंगा सरल भाषा में आपको समझाता हूं कि ये इशू क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा दोनों में अंतर क्या है। ना सबसे पहले आपके सामने एक बहुत ही बेसिक विकिपीडिया का पेज है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात की जा रही है और नीचे आपके सामने है बहुत सारी जानकारी। मगर एक बात नोट करना, कहीं भी बीसी और एडी का मेंशन नहीं मिलेगा आपको। हर जगह बीसीई लिखा हुआ है या फिर सीई आपको लिखा हुआ मिलेगा। यहां पर बीसी एडी का यूज खत्म कर दिया जा चुका है। यहां पे आप देख पाएंगे, चाहे हम मिडिवियल पीरियड की बात करें, मॉडर्न पीरियड की बात करें, एडी गायब है। एडी की जगह आपको मिलेगा सीई। ऐसा क्यों है? यहां पे सबसे पहले तो आपको यह जानना कि बीसी एडी का मतलब क्या होता है और इतने लंबे समय तक, कई सदियों तक पूरी दुनिया ही बीसी एडी को यूज क्यों करती थी। हिस्ट्री की टर्म्स में अगर हम बात करें तो बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट। 1000 बीसी अगर लिखा है तो इसका मतलब है 1000 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट। अब यहां पे आप कहेंगे वेट, बीसी एडी तो हमने स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में काफी बार पढ़ा है, अब धीरे धीरे इसको रिमूव भी किया जा रहा है, रिप्लेस किया जा रहा है इसको बीसीई सीई से। तो मतलब उस टाइम जो हम लिखते थे कि अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में जो जंग हुई थी, जिसको हम काफी बार फर्स्ट बैटल ऑफ जेलम भी कहते हैं, यह जंग हुई थी 326 बीसी में। तो बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट है, तो इसका आंसर है हाँ। हमने बहुत लंबे समय से हिस्ट्री को पढ़ने के लिए बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के बर्थ का इस्तेमाल किया और हिस्ट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का टाइम, एक जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का टाइम। तो जो हम लिखते थे ना एडी, कि पानीपत की जो पहली जंग है ये 1526 एडी में हुई, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि वास्को डा गामा ये भारत में आए 1498 एडी में। तो एडी की फुल फॉर्म है एनो डोमिनी, और एनो डोमिनी का मतलब होता है इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, मतलब कि जीसस क्राइस्ट के बाद का समय। नाउ अब क्वेश्चन यहाँ पे आपके माइंड में ये आएगा, मगर ये सब करने की जरूरत क्या है? हम क्यों टाइम को दो हिस्सों में बांटते हैं कि जीसस क्राइस्ट से पहले का टाइम, जीसस क्राइस्ट के बाद का टाइम? और इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये जो सिस्टम है ना सिर्फ यूरोप में आप कह सकते हैं प्रेडोमिनेटली क्रिश्चियनिटी मेन रिलीजन है, ये सिस्टम अरब कंट्रीज ने भी एक्सेप्ट कर लिया, इंडिया में भी एक्सेप्ट हो गया, चाइना में भी एक्सेप्ट हो गया, पूरी दुनिया ही इस सिस्टम को फॉलो करती। तो पहली बात तो जो ये बीसीएडी का सिस्टम है ये बनाया भी क्यों गया? इसका आंसर है क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर ईयर जीरो नहीं था। ये समझने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप सोच कर देखिए। बेसिकली बीसीएडी से ना हमको एक ईयर जीरो मिलता है। ईयर जीरो हमारा वो है कि जब जन्म हुआ था जीसस क्राइस्ट का। और हाँ, वैसे यहां पर मैं एक बात ऐड कर दूं कि ईयर जीरो जो मैं ये कह रहा हूं ना, ये रेफरेंस पॉइंट के रूप में कह रहा हूं। वैसे 0 एडी 0 बीसी एग्जिस्ट नहीं करता, मगर हम मान के चलते हैं कि जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ और उसके बाद से साल शुरू हो गए हैं 1 एडी 2 एडी 3 एडी, और टेक्निकली आज के समय हम 2024 एडी में है। अगर हम बीसीएडी सिस्टम की बात, अगर हम बीसीएडी को हटा देते हैं तो हमें पता ही नहीं एक्चुअली कि अभी साल कौन सा चल रहा है। अगर हम बीसीएडी को ना यूज करें और मैं आपसे पूछूं कि अभी कौन सा साल चल रहा है, तो एक प्रॉपर आंसर आप दे नहीं पाओगे, क्योंकि ह्यूमन हिस्ट्री हम मान के चलते हैं लगभग 1 लाख साल पुरानी है। जो बहुत सारी सभ्यताएं शुरू हुई थी हम मान के चलते हैं मैक्सिमम 12-14 हजार साल पहले स्टार्ट हुई थी। तो अगर हम कोई प्रॉपर सिस्टम का इस्तेमाल ना करें तो आप बता ही नहीं पाओगे कि अभी ईयर 15,000 चल रहा है, 1 लाख चल रहा है, 2 लाख चल रहा है। देयर विल बी नो क्लियर आंसर। तो इसलिए बीसीएडी का जो ये सिस्टम है ना, ये बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और ये सिस्टम बनाया किसने था? एक मॉन्क ने। इस मॉन्क का नाम हिस्ट्री में दर्ज है गोल्डन लेटर्स में, क्योंकि इन्हीं का बनाया हुआ जो ये बीसीएडी सिस्टम है कई सेंचुरीज तक चला। और टेक्निकली स्पीकिंग आज भी हम काफी हद तक फॉर्मूला इनका ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका नाम है डायनोसिस एक्सिगुअस। इनके बारे में आप गूगल करेंगे, बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इन्होंने ही आज से 1500 साल पहले, जी हाँ 1500 साल पहले बीसीएडी का सिस्टम बनाया था। और यहाँ पे आपका एक ऑब्वियस क्वेश्चन आएगा कि अगर इस मॉन्क ने बीसीएडी का सिस्टम बनाया था तो इस कैलेंडर सिस्टम को हम ग्रेगोरियन कैलेंडर क्यों कहते हैं?
रीजन इसका यह है क्योंकि उस टाइम पोप थे पोप ग्रेगरी द 13th। इन्होंने ही कमीशन किया था कि चलिए एक नया कैलेंडर सिस्टम बनाते हैं, क्योंकि इससे पहले यूरोप में जो मेन कैलेंडर सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा था जूलियन कैलेंडर सिस्टम, इसमें कुछ कमियां थी। लीप ईयर को लेके इशू आते थे, काफी बार एक बिल्कुल एक्यूरेट आपको पता लगता नहीं था कि कौन सा डेट चल रहा है, कब एक दिन खत्म हो चुका है। तो इसलिए एक ग्रेगोरियन कैलेंडर सिस्टम बनाया गया, और ऑब्वियसली सिंस ये पोप के कमीशन करने में बनाया गया था, तो जीसस क्राइस्ट के जन्म को इन्होंने रखा सेंट्रल पॉइंट। कि दुनिया में हम कहेंगे कि मॉडर्न जो अभी टाइमलाइन चल रही है एडी की, ये तब शुरू हुई थी जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। अब यहां पे आपका क्वेश्चन आएगा, चलो ठीक है, ये तो हुआ जी यूरोप में, दुनिया तो बहुत बड़ी है, इस्लामिक वर्ल्ड है, फिर उसके अलावा चाइना है, उसके अलावा इंडिया है, बाकी सभ्यताओं ने खुद के कैलेंडर नहीं बनाए और पूरी दुनिया ने ही ये ग्रेगोरियन सिस्टम को एक्सेप्ट क्यों कर लिया? वेल देखिए, इसका आंसर है कि बिल्कुल इस्लामिक वर्ल्ड ने भी खुद का एक कैलेंडर बनाया है। कई जगह उसको वो लोग यूज भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाएंगे जो इस्लामिक कैलेंडर है, इसमें जो हम मेन मान के चलते हैं ईयर 0 के, अब से जो नया अभी टाइम शुरू हो गया है, इसकी शुरुआत है, ये वो उस ईयर को मानते हैं जब प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने एक बहुत बड़ी माइग्रेशन करी थी फ्रॉम मक्का टू मदीना। तो क्रिश्चियंस के लिए बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, मुस्लिम्स के लिए मक्का से मदीना तक जो प्रॉफेट मोहम्मद की एक बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी थी, उसको इन्होंने रखा है ईयर 0। हालांकि मैं आपको ये बता दूं, इस्लामिक कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर में 600 साल से भी ज्यादा का फर्क है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से भी साल चल रहा है 2024, मगर इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से आप देखोगे तो साल चल रहा है 1445, क्योंकि इनका ईयर 0 काफी बाद में आता है कंपेयर टू ग्रेगोरियन कैलेंडर। सिमिलरली आप अगर आगे देखिए तो चाइना का भी खुद का कैलेंडर है। इन्होंने भी एक, इनके एम्परर थे हुआंगदी, इनके कहने पर खुद का एक जो कैलेंडर सिस्टम है ये बनाया था, और इनका जो ईयर 0 है ये लूनर और सोलर साइकिल्स के हिसाब से आता है। और चाइना में आज भी कई लोग अपने कल्चर को फॉलो करते हुए जो चाइनीज कैलेंडर है इसको ही फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, हिंदू कैलेंडर भी तो होता है? तो इसका आंसर है हाँ बिल्कुल। आप जान के हैरान होंगे, भारत में ना सरकारी तौर पे हम 2 कैलेंडर्स को मानते हैं, एक तो ग्रेगोरियन कैलेंडर, उसके अलावा भारत का साका कैलेंडर। इसके बारे में एक्चुअली यूपीएससी ने 2014 में एक सवाल ही पूछ लिया था। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये पूछ रहे हैं कि सागा कैलेंडर के हिसाब से जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है इनकी डेट्स कैसे कॉरेस्पॉन्ड करती है। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, और ओवर द इयर्स यूपीएससी ने काफ़ी बार इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं रिगार्डिंग इंडियन कैलेंडर, क्योंकि सागा कैलेंडर सिर्फ इंडियन हिस्ट्री का पार्ट नहीं है, कल्चर का पार्ट नहीं है, ये एक्चुअली इंडिया का नेशनल कैलेंडर भी है। जी हाँ, आप जान के हैरान होंगे, भारत का एक नेशनल कैलेंडर भी है द साका कैलेंडर। और कभी भी कोई इंडियन गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन देख लेना, कोई गजट देख लेना, ऑल इंडिया ब्रॉडकास्ट जो होते हैं ऑल इंडिया रेडियो के, वहां पे आप देख लीजिएगा, आपको साका कैलेंडर की जो डेट है वो भी लिखी हुई मिलेगी ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ में। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उससे साका कैलेंडर कितना डिफरेंट है, तो देखिए साका कैलेंडर 78 इयर्स बाद स्टार्ट होता है कंपेयर टू द ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो इसलिए साका कैलेंडर के हिसाब से अभी ईयर चल रहा है 1945। जी हाँ, इंडियन नेशनल कैलेंडर के हिसाब से ये साल चल रहा है, और वैसे जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में यूज होता है, इनके हिसाब से साल चल रहा है 2024। अब यहाँ पे आपका एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन ये सामने आ सकता है कि अगर इंडिया का खुद का कैलेंडर था, चाइनीज कैलेंडर था, इस्लामिक वर्ल्ड का कैलेंडर था, तो सब लोग ये जो BC AD वाला सिस्टम है ग्रेगोरियन कैलेंडर का, जहां पर जीसस क्राइस्ट के बर्थ को हम मानते हैं ईयर 0, उसे फॉलो क्यों कर रहे थे? वेल देखिए, रीजन यहां पर है क्योंकि ये कैलेंडर दुनिया भर में बहुत जगह एक्सेप्ट हो चुका था। यूरोप के जो एक्सप्लोरर्स हैं, जो इनके कॉन्क्वेस्ट जो उन्होंने करी है, इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। इंडिया में तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो ऑटोमेटिकली ग्रेगोरियन कैलेंडर का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इट इज वेरी मच ऑब्वियस। ब्रिटिश एम्पायर अपनी जो भाषा है, कैलेंडर है, वो सभी लेके आया। उसके अलावा जैसे जैसे यूरोपियंस ने नॉर्थ अमेरिका कब्जा लिया, कनाडा बस चुका था, यूएस बस चुका था, इवेंचुअली इन कंट्रीज ने भी, चाहे इनको टाइम लगा, धीरे धीरे इन कंट्रीज ने भी ग्रेगोरियन कैलेंडर को एक्सेप्ट कर लिया। बाद में धीरे धीरे जापान ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, रशिया ने एक्सेप्ट कर लिया। तो पूरी दुनिया को यह समझ में आ गया था कि अगर ट्रेड करना है, ट्रैवल करना है, दुनिया से बात करनी है, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो करना होगा, क्योंकि ये काफी हद तक एक्सेप्ट कर लिया जा चुका है एज द ग्लोबल कैलेंडर। अब इसके बाद आपका सवाल ये आएगा कि चलो ठीक है, दुनिया ने BC AD को एक्सेप्ट कर लिया था,
आपने एनसीईआरटी की किताबों में भी बीसीएडी ही पढ़ा होगा लंबे समय तक, मगर अब अचानक से ये बीसीई और सीई क्यों आ रहा है और ये रिप्लेस क्यों कर रहा है बीसीएडी को हर जगह? देखो, दुनिया ने बीसीएडी को एक्सेप्ट कर लिया, मगर धीरे धीरे लोगों की आवाज सामने आई। लोगों ने ये कहा कि हम एक सेकुलर कैलेंडर सिस्टम को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते, हम बिफोर क्राइस्ट की जगह बिफोर कॉमन एरा क्यों नहीं लिख सकते। और धीरे धीरे दुनिया भर के स्कॉलर्स ने इस बात से एग्री किया कि एकेडमिक फील्ड में सेकुलर माइंडसेट के साथ हमको आगे बढ़ना होगा, रिलीजन को रिमूव कर देते हैं। और इसलिए आप देख रहे हो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, एनसाइक्लोपीडियाज में, बुक्स में अब बीसीएडी नहीं लिखा जा रहा, बीसीई और सीई लिखा जा रहा है। बीसीई रिप्लेस कर रहा है बीसी को, क्योंकि बीसी था बिफोर क्राइस्ट और बीसीई है बिफोर कॉमन एरा, और सीई रिप्लेस कर रहा है एडी को, एनो डोमिनी को, क्योंकि सीई की फुल फॉर्म है कॉमन एरा। आज के समय हम 2024 कॉमन एरा में जी रहे हैं और ये जो चेंज है धीरे धीरे आपको हर जगह दिखेगा। हालांकि इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? मेन सिस्टम है आज भी वही इस्तेमाल किया जा रहा है, ग्रेगोरियन कैलेंडर वाला। हमने बस नाम बदला है। आज भी पूरी दुनिया जो ये कैलेंडर को मान के चलती है, 2024 को हम मान के चलते हैं कि करंट ईयर है, तो जो मेन सिस्टम है इसके पीछे कि ईयर 0 को हम मानेंगे एज द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, उसको ही फॉलो किया जा रहा है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये जो टाइमलाइन है प्रॉपरली समझ गए होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि अशोका द ग्रेट का जन्म कब हुआ था, तो आप आंसर कर सकते हैं 232 BCE, या फिर अगर आप पुराने सिस्टम के साथ आंसर करना चाहते हैं तो आप 232 BC भी कह सकते हैं। दोनों जवाब ठीक होंगे। और अभी कौन सा साल चल रहा है? 2024 CE, मतलब कॉमन एरा। ये आज के समय हम यूज कर रहे हैं कॉमन एरा। बाकी अगर पुराने सिस्टम के हिसाब से आपको आंसर करना है तो आप ये भी कह सकते हैं दिस इज 224 AD। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, पर इसकी जो हिस्ट्री है बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। सो दिस राइट हियर इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।